नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव अपनी सरगर्मियां जो है तेज़ी से रफ्तार पकड़े हुए बराबर। ऐसे में अगर हम बात करें कि जो उम्मीदवार सरपंच उम्मीदवार हैं उनकी क्या रुझान है, उनका कैसे उद्देश्य है, कैसे विकास कार्य करने का अपना विचारधारा है, ऐसे ही हम इसी मुद्दे सब बात करने के लिए आज मौजूद हैं। विकास खंड आता है फर्रुख नगर और फर्रुख नगर से ग्राम पंचायत आती है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर से हमारे साथ उम्मीदवार सरपंच उम्मीदवार मौजूद हैं राजबाला चौहान जी। इनसे हम बात करते हैं कि क्या कैसे इनकी विचारधारा है, कैसे ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो विकास कार्य हैं जो अभी तक वंचित पड़े हैं उन सब मुद्दों पे बात करेंगे और कैसे कैसे ये अपनी ग्राम पंचायत को अपने विकास की गंगा ग्राम पंचायत में बहाएंगे। और अगर हम बात करते हैं जैसे डिजिटल इंडिया बनाने का केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का कहना है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, कहाँ तक डिजिटल इंडिया बन पाएगा और जो नए सरपंच उम्मीदवार हैं कैसे कैसे अपना हिस्सा ले रहे हैं और कैसे कैसे विकास कार्य कराने का घोषणा कर रहे हैं और कार्य करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी ग्रामीण लोग मौजूद हैं। पहले तो हम ग्रामीणों से कुछ जान लेते हैं कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर सुल्तानपुर ग्राम पंचायत की हम बात करें तो क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको उन्हें रोज़ रोज़ देखना पड़ता है, रोज़ उन समस्याओं से इनको गुजरना पड़ता है। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। पहले सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मैं पटौदा गांव का रहने वाला था। मैं अब सुल्तानपुर में ही रह रहा हूँ। सर, कितने दिन हो गए आपको इस जगह पे रहते? करीबन 2-4 साल हो गएगा। मेरे को कई 2-4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को अभी यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ ना तो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में गौशाला की वो सुविधा नहीं है जी, और यहाँ पर नहीं उसकी एम्बुलेंस की सुविधा है जी, और इसमें कई चीज़ें ऐसी है, बंदरों की भी ज़्यादा वो बढ़ोतरी हो रही है जी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो ऐसे जो रेगुलर के जो रहते हैं जैसे कि नाली को हो गया लेके के कि अगर हम बात करें जो स्वच्छता अभियान के तहत बराबर ग्राम पंचायत में कार्य हो रहा है, तो क्या अपने यहाँ जो नाली है खड़ंजा है उनकी सफाई होती है? नालियों की सफाई होती है, लेकिन वो अपने अपने घरों की तरफ से ही कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आता? नहीं आते हैं। अच्छा, आते हैं तो बुलाने से 2-4 बार, एक आध बार कर जाते हैं, बाकी फिर नहीं आते हैं जी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो अपना खुद का इंसान अपना सामने कर लेता है, कोई भी ग्राम पंचायत की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आता जो स्वच्छता अभियान के तहत। तो ये सुविधा होनी चाहिए, ग्राम पंचायत में होनी चाहिए जी। धन्यवाद। हम आगे अभी बढ़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार। सर, आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से और इसी गली से और इसी गली से जी। अच्छा सर, जैसा कि आप यहाँ के स्थानीय हैं, काफ़ी आपका यहाँ पैतृक स्थान है। अगर बात करें हम पिछले पूर्व 5 साल का कार्यकाल रहता है सरपंच का, तो पिछले 5 साल का जो सरपंच जो थे पहले पूर्व थे, मुझे नहीं पता कौन थे, बट सर अगर माध्यम से देखा जाए जो उन्होंने विकास कार्य कराए हैं और नहीं कराए हैं उनमें काफ़ी विकास कार्य ऐसे होंगे जो अभी तक वंचित पड़े होंगे। तो सर ऐसे अपने ग्राम पंचायत में मेन जो विकास हैं, जो कार्य हैं जो अभी वंचित पड़े हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, विकास का तो आपको पता है भाई, विकास कितना भी करा लो, विकास की कभी पूर्ति नहीं होती। किसी मोहल्ले में कभी कुछ को होया, किसी कहीं हो गया, इसमें ही है जी। और विकास तो जितना हो जाए उतना ही अच्छा है जी। अगर हम बात करें सर शिक्षा व्यवस्था को लेके, तो सूत्रों के मुताबिक हमें पता भी लगा कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा ग्राम पंचायत में इसमें डगमगाई हुई है। क्या इसमें सर सत्यता है? ये तो है, बिल्कुल सही है कि जैसे सफाई होती है तो बहुत कम होती है, मतलब कभी 1 दिन आता है, कभी 3 दिन नहीं आता, कभी 2 दिन आगे 5 दिन नहीं आता, मतलब ऐसा उसका ही है, मतलब रूटीन कोई नहीं है कि डेली आता वो जी। ये इसका अभाव है। और नंबर 1 पानी की सप्लाई, जैसे भाई 1 दिन छोड़ 1 दिन होती है जी, तो ये भी इससे भी फर्क पड़ता है कि पानी की सप्लाई पूर्ति नहीं होती, मतलब रोज पानी की सप्लाई होनी चाहिए। क्या सर जो पानी की सप्लाई है वो सर पानी के टंकी द्वारा आती है, फिर लोगों तक हैंडपंप द्वारा पानी पहुंचता है? नहीं, वैसे सप्लाई आ रही है, उसकी गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है। और उसमें सर दूषित पानी तो नहीं आ रहा कहीं? जैसे पानी कभी बरसात में आता है, जैसे भाई खराब हो गया, जैसे भाई वो पाइप टूट गया तो एकदम वो बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आता है, बिल्कुल वैसा तो जी साफ पानी नहीं आता। सर अगर गाँव में हम बात करें तो सड़कों को लेके कोई दिक्कत है? सड़कों वैसे तो विकास हो रहा है, लेकिन अब कई रास्ते हैं जो बिल्कुल तंग रास्ते हैं, मतलब जर्जर स्थिति में, उसमें मतलब कोई आगे से दूसरी गाड़ी आ जाए तो उसमें स्पेस नहीं होता कि पास हो जाए, मतलब उसको रुकना पड़ता है जी।
बोले, अब नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहन सिंह है। सर इसी गांव से हैं? इसी गांव से रहने वाले हैं। सर जैसा कि आप बुजुर्ग भी हैं, मेरे ख्याल से आपकी एज भी काफी हो गई है। आप सर अपने अनुभव के साथ अगर बताएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें कि आज़ादी के 75 साल तक गुजरने को आ गए, अगर अभी भी हम बात करें तो अपने ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो कच्चे आवास में रहते हों? और अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार बराबर कह रही है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया कहाँ तक सर अपने ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर से देखा जाए तो कुछ दिख रहा है उस पर कार्य की नहीं दिख रहा? देखो जी, सबसे मेन बड़ी बात है जी कि हमारे यहाँ कॉलोनियाँ बस गई है और उनकी वोट बन गई है 150-200। जी और वो पानी के लिए इतने जूझ रहे हैं क्योंकि जो पुराना सरपंच है उसका पानी का अपना प्लांट है। जी अब उसकी बोतल बिके, इसलिए उन बेचारों को पानी का सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँचा है। कहीं ना कहीं वो पानी का जो है वो उससे पूरे अगर जो नए लोग बसे हैं, मतलब पानी बेचने के चक्कर में वो बेचारे जो है बहुत परेशान है। बोतल उसकी बिक्री है जी, और वो बहुत समस्या से है जी। दूसरी बड़ी बात ये पिछली पंचायत की इतनी बड़ी कमजोरी है कि हमारे यहाँ टोल टैक्स बना जी, मेरे गांव में मेरी जमीन में बना जी है और नाम रख दिया फरूख नगर जी, पुराने सरपंच ने कोई मतलब जो वो पैरवी नहीं करी, कुछ नहीं हुआ। तीसरा हमारे यहाँ कॉलेज बना है जी, फरूख नगर कितनी दूर है यहाँ से 5 किलोमीटर है, उसके नाम से कॉलेज का नाम रख दिया जबकि वो सुल्तानपुर के होंगे। जी तो हमारे सरपंच की इतनी भारी कमजोरी रही है कि उसको वो करवा सकता था जी, भाई एमएलए से मिलके अपने निजी एमएलए जो हमारा एमएलए कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में कुछ पैसा आता। हाँ उससे नाम होता भाई हमारी जब गांव में कॉलेज खुला है। जी, जमीन भी गांव की थी सर? जमीन गांव में ही है, ये मतलब जो है 100-200 मीटर दूर है जी, आपने देखा भी होगा। जी, जी। और फरूख नगर का नाम रखवा दिया। जी। तो ये पिछली पंचायत की बहुत बड़ी कमजोरी। सर जैसा कि अब 5 साल बाद मौका मिलता है जनता को अपना जो सरपंच है उसको बदलने का, सर अब ऐसे में मौका आ गया है और ये हाल ही में वोटिंग भी है 12 तारीख को। ऐसे में सर आपकी ग्राम पंचायत में बहुत उम्मीदवार भी होंगे, आए होंगे सामने। आप सर कैसा उम्मीदवार चाहते हैं कि अपने ग्राम पंचायत में आपके जहन में कोई ना कोई ऐसा उम्मीदवार जरूर आया होगा? हाँ जी, देखो जी, हमारे यहाँ अशोक जी की मिसेज हैं राजवाला, पढ़ी लिखी हैं जी, बहुत समझदार है जी, और मतलब इनका एक्सपीरियंस भी है जी। हाँ कहीं ना कहीं सर जैसे कि डिजिटल इंडिया के तहत अगर शिक्षित सरपंच होगा तभी विकास कार्य हो पाएगा। विकास जी, कहीं ना कहीं ये आपका मानना है? जी मैं एक सरपंच हूँ, 2 बार सरपंच रहा और जी। ये जो उम्मीदवार है हमारा राजवाला चौहान, जी, ये शिक्षित भी है, बहुत समझदार है। मैं तो गांव वालों से और भाई सबसे उम्मीद रखता हूँ कि भाई इसको विजयी बनाए जाके गांव में तरक्की हो सके। सर आप पूर्व सरपंच भी रहे हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे कि आवारा जानवरों के लेके, तो आप बुजुर्ग भी हैं, आपको खेती से भी आपका संबंध है कहीं ना कहीं, तो जैसे कि सर आवारा जानवरों से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए सर अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई गौशाला बनी है क्या? नहीं, गांव गौशाला है, हमारे गांव की जमीन थी, एक बुजुर्ग ने जी, दान में दी थी जी, लेकिन वहाँ वो लेते हैं कभी नहीं लेते, वैसे ऐसा ही कोई भी आवारा जानवर उसमें मतलब उसकी देखभाल सही सलामत नहीं चल आवारा रही? की कोई देखभाल। जी, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार, एक्स सरपंच नंबरदार फिलहाल। सर अपने ग्राम पंचायत में आप इसी ग्राम पंचायत से है ना? हाँ जी, इसी ग्राम पंचायत से अच्छा, पूर्व सरपंच भी रहे हैं आप? पूर्व सरपंच रहे 2010 से 2016 तक। आपको सर काफ़ी अनुभव होगा, जैसे कि आप इस बार मैदान में नहीं आए, हालांकि कोई बात नहीं। और सर जो नए अपने उम्मीदवार जो हैं सरपंच हैं, तो उनमें सर आप क्या किस तरीके से देखना चाहते हैं, कैसे विकास कार्य जो है अपने ग्राम पंचायत में हो, जो डिजिटल इंडिया बनने का थोड़ा कार्य आगे तक पहुँचे प्रोसेस? मैदान में नहीं आया, मैदान में हम अशोक को इसलिए ले आए हैं, नया लड़का है, युवा है जी, और इसकी लेडी सीट थी, इसकी मिसिज दावेदार है जी, कैंडिडेट है सरपंच के लिए। जी, जी, तो हमारा यही तजर्बा है, गांव के अंदर सरकार की जो है 2010 में कुछ और था, अब 2022 आ गया है जी, अब कुछ और है। सरकार की बहुत सी पॉलिसी है जो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती सर, वो कहीं ना कहीं जो लेकर आनी पड़ती है जी, सरपंच कहीं को। ना कहीं सरकार तो देती है, लेकिन जो एक्टिव अगर सरपंच नहीं है वो दिला नहीं पाता, दिला जनता नहीं तक पाता, वो पहुंचा नहीं पहुंचती पाता। नहीं है गांव तक। जी, तो हमारी कोशिश रहेगी सरकार की जो भी पॉलिसी है ज्यादा से ज्यादा है गांव वालों के लिए, जी, किसी भी काम के लिए, किसी भी उसके लिए वो पॉलिसी ग्राउंड तक आए, जी। गांव वालों तक आए, गांव वाले हर वोटर को उसका फायदा हो। जी, ये है हमारी पॉलिसी, जी। ज्यादा से ज्यादा आपका कहने का अगर साफ तौर पे अगर देखा जाए, साफ तौर पे यही कहना है, सरकार तो देती है लेकिन अगर एक्टिव सरपंच नहीं है, अगर वो कार्य नहीं करता है, नहीं घूमने फिरने वाला है, तो वो जो है जनता तक जियो नहीं आ पहुंचती पाता नहीं है। 2010 से 2016 में जब मैं सरपंच रहा जी, मेरे गांव में ब्लॉक में सबसे ज्यादा ग्रांट मैंने लगाई गांव में। जी,
तो इसलिए सरपंच अगर एक्टिव होगा, सरकार के साथ मिलकर रहेगा जी। तो बढ़िया ग्रांट भी आएगी, काम भी आएंगे, पॉलिसी भी आएगी, भी आएगी और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में को विकास फायदा होगा, विकास होगा, जी। हर आदमी का फायदा हो और गांव में पूरा विकास हो, पूरी तरह स्वच्छता का लगा लो, पानी का लगा लो, बिजली का लगा लो। जी। बिजली की सरकार ने जगमग योजना चलाई है हमारी, जी। 24 घंटे की बिजली है। जी। उस 24 घंटे की बिजली में कई बार सरकार ने तो दे दिया, नीचे यहाँ तक पहुँचने में बीच में कमी रह जाती है कुछ, उन कमियों को पूरा करने के लिए सरपंच का मेन योगदान रहता है। जी सरपंच है, सरपंच के साथ हम उसकी सपोर्ट में जी। हैं और वैसे भी विकास कार्य के जी। लिए मैं बिना सरपंच के भी साथ हूँ, गांव के भी साथ हूँ। जी। गांव के किसी भी सामूहिक काम के लिए हम साथ हैं। जी धन्यवाद। हमने कॉलेज बनवाया पिछली योजना में, जी। उस टाइम में सरपंच नहीं था, लेकिन कॉलेज के बनाने में, मोदी जी की रैली कराने में जी। हमारा मेन योगदान रहा, गाँव का भी बढ़िया योगदान जी। रहा, गाँव ने भी अच्छा उत्साह दिखाया रैली के अंदर। जी तो इसलिए कोई भी गांव का सामूहिक काम हो, विकास का काम हो, जी। उसके लिए हम सरपंच के भी साथ हैं और गांव के भी साथ हैं। जी धन्यवाद। तो ये था कुछ नज़ारा ग्राम पंचायत सुल्तानपुर का। जैसे कि सभी अनुभवी जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने बताया, पैतृक लोग थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या उनको जो है समस्याओं का देखने को मिल रहा है। जैसे ग्राम पंचायत में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनसे उनको जूझना पड़ता है। ऐसे में जो सरपंच पद उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कैसा इनकी विचारधारा है और ये कैसे अपने विचारधारा पे अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराएंगे। तो हमारे साथ सरपंच भी मौजूद, सरपंच उम्मीदवार भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं थोड़ा और इनकी विचारधारा और इनके उद्देश्य जो हैं वो जरूर सुनते हैं और कैसे ये अपने ग्राम पंचायत के अंदर विकास की गंगा बहाने का कार्य करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। सर जो उम्मीदवार हैं उनका नाम भी बता दीजिए। मेरी मिसेज है राजवल्लभ चौहान। जी अच्छा सर, आप प्रतिनिधि के तौर पे हैं, आप ही सारा विकास कार्य भी देखेंगे, आप ही सब जितना कार्य रहेगा ग्राम पंचायत में आपके अंडर में रहने वाला है। सर जैसे कि ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य, जैसे हमें ग्रामीणों ने बताया, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं जो अभी तक उन लोगों को उनसे जूझना पड़ रहा है। सर आपका क्या उद्देश्य है? आपने भी ऐसे रूटीन बनाए होंगे, आपने भी ऐसे बहुत सारे अपने मन में जहन सोच रखे होंगे कि हमने ग्राम पंचायत को इस तरीके से विकास कार्य कराएंगे और ऐसे ऐसे हम अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की गंगा बहाएंगे। सर उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखो, ग्राम पंचायत में काफ़ी कमियां हैं जी। जो कि हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, अगर अपनी पंचायत बनती है तो सभी को पूरा करेंगे। जैसे कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में चारों तरफ चौराहे पे, गलियों में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, पॉलीथीन के ढेर लगे रहते हैं जी। हम कोशिश करेंगे उनसे निजात मिल सके। सबसे पहले तो यही काम करेंगे हम। उसके बाद गलियों की समस्या है, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता गलियों की समस्या को निपटाएंगे। जी सर, जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था के लेके, अगर हमें सबसे ज़्यादा अगर ग्राम पंचायत में इसमें लगा है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई है, तो सर उस पर क्या असर आपका? देखो, शिक्षा व्यवस्था काफ़ी डगमगाई हुई है हमारे गाँव की। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये हमारे स्कूल है ना जो लड़कियों के और लड़कों के, इनको अपग्रेड कराने की। एक हमारे गांव में डिग्री कॉलेज है, उसका भी हम सोच रहे हैं, उसका नाम हमारी सुल्तानपुर की ज़मीन है और जिसमें कि फरुखनगर का नाम है, हम उसका भरसक प्रयास करके उसका नाम भी सुल्तानपुर रखा। सर कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक हमें पता लगा है कि जो जो स्कूल है वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था डगमगाने का एक कारण ये भी बना चला आ रहा है कि बच्चों के हिसाब से उसमें टीचर उपलब्ध नहीं है। क्या सर टीचरों की थोड़ी कमी महसूस हो रही है? टीचरों की भी कमी महसूस हो रही है। हम कोशिश करेंगे भरपूर टीचर मिले और बच्चे उनको पूरा फायदा हो। सर हरियाणा जिला, जैसे अगर हम बात करें, पूरा हरियाणा स्टेट की बात करें और अगर हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो सर कहीं ना कहीं हरियाणा राज्य के खेल कूद के मैदान में सबसे आगे चला आ रहा है पूरे, अगर भारत की हम बात करें तो सर ऐसे में अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई खेल कूद का मैदान सर है क्या? खेल कूद का मैदान भी बनवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि खेल नर्सरी लाएं और कोचेज वगैरह छुड़वाएं उनके अंदर, जो कि हमारे युवा गलत रास्ते पे ना भटके। जी कहीं ना कहीं सर अगर हम बात करते हैं गौशाले को लेके भी, उससे भी हमारी चर्चा हुई है लोगों से। लोगों ने हमें बताया कि गौशाले में जो उसकी सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनको काफ़ी जो है, किसानों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है कि आवारा पशुओं से। हम कोशिश करेंगे कि आवारा पशुओं को गौशाला में भिजवाएं, गौशाला जिसमें किसान। सर आप कोशिश ये भी करना कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर ही गौशाला बन जाए। देखो जी, अगर ज़मीन अवेलेबल होगी ना तो हम ये काम भी करेंगे। जी अच्छा सर, पानी के अगर दिक्कत है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या देखो है। ऐसा ना, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है गांव की, जो कि बाहर से भी प्रवासी आए हुए हैं, काफ़ी कॉलोनियाँ भी काफ़ी बढ़ गई, तो जनसंख्या के हिसाब से पानी की जो आपूर्ति है वो बहुत कम है। जी कहीं ना कहीं आप उसको पानी पहुँचाने का, घर घर पानी और शुद्ध पानी पहुँचाने का कार्य जी जी सर, और कोई ऐसा सवाल है जो हमने ना किया हो और आपके? नहीं, जैसे हमारे यहाँ डिस्पेंसरी वगैरह है, उसमें डॉक्टर वगैरह है, उनको
कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स में 24 घंटे रहें। जी सर, अपने यहाँ जैसे बहुत अपने ऐसे कोई पूरे ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जो कच्चे आवास में अभी तक रहते हों? देखो ऐसा तो होगा अभी लगभग सा तो नहीं है, पर कभी फिर भी थोड़ा बहुत है। 10-15% हाँ, है लोग। 10% 15 भी नहीं कह सकते, कम ही कह सकते कुछ हैं। कम ही कह सकते हैं। हाँ, तो कम ही कह सकते हैं। उनके लिए भी पक्के मकान बनवा के हम देंगे। और गांव में समय समय पर जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, जी। ये मच्छरों से बीमारियां फैलती है ना, उसके लिए भी हम कोशिश दवाई का करेंगे कि छिड़काव टाइम जरूर। टाइम पे अच्छा दवाई सर, का छिड़काव हो। जो पशु चिकित्सालय है वो ग्राम पंचायत में है क्या? पशु चिकित्सालय नहीं है, तो हम उसको भी ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जी अच्छा सर, हम बात करते हैं बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं, बुजुर्गों की जो पेंशन आती है वो क्या सर टाइम से आती है अपने यहाँ, या फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपसे मिले हों कि हमारी सर हम इतने उम्र के हो गए, अभी तक हमारा जो है 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, अभी हमारी पेंशन नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं उसमें सर कोई पूर्व जो सरपंच रहे, इससे पहले जो सरपंच रहे, उनकी सर कोई ढील नज़र आई हो? हाँ, उनमें तो उनकी डील तो नज़र आ ही रही है। उसमें काफ़ी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी अब तक पेंशन नहीं बनी है, और पेंशन के लिए भी उन्होंने धक्के खाने पड़ते, जैसे बैंक में भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसके लिए भी हम उनके कहीं ना कहीं सर आपकी अगर मंशा अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो पात्र हैं, ज़मीनी हकीकत से जो लोग पात्र हैं, उनको पात्रता दिलाने का आप कार्य जरूर करेंगे। ज़रूर करें। जी धन्यवाद। तो ये कुछ नज़ारे थे, जैसे कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो राजबाला चौहान है, प्रतिनिधि हमारे साथ अशोक चौहान जी मौजूद थे, और उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे ये अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो विकास कार्य है, जो डिजिटल इंडिया बनाने का कार्य है, वो भी पूरा करेंगे, उस मिशन को पूरा करने का कार्य करेंगे, और जो हकीकत में वाकई में ज़मीनी स्तर पे जो लोग पात्र है उनको पात्रता दिलाने का ये कार्य करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो हम बराबर ओपिनियन पोल को बनाते रहते हैं। अपने हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।